मॉर्निंग क्लास 11 के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, उम्मीद है आप रिडॉक्स पढ़ चुके होंगे। रिडॉक्स में जो हम आपसे ऑब्जेक्टिव मोबाइल ऐप पर टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट का कुछ पैटर्न आपको बता रहे। क्योंकि अब टेस्ट लेने से पहले पैटर्न बता देते जो हमारे प्रश्न किस प्रकार के होंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये तैयारी केमिस्ट्री में ऐसे शुरू करें कृपया। फर्स्ट, सबसे पहले केमिस्ट्री में मोबाइल ऐप पर टेस्ट के लिए आपका स्वागत किया जा रहा, क्योंकि अब हमारी अरेंजमेंट बेहतर हो गई है और टेस्ट हम आपसे वीक में 2 दिनों के लिए लेंगे। सिर्फ 2 डेज वीक में आपको टेस्ट तैयार करना है। उसके टॉपिक अभी फिलहाल आपके पास रिडॉक्स और ऑर्गेनिक है, जिसका डिटेल हम आपको जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। एक टेस्ट आपका मंडे होगा और एक टेस्ट आपका थर्सडे होगा। टेस्ट का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग रात 9 PM टू 10 PM, रात में 1 घंटे के लिए आपका टेस्ट ओपन होगा। उसके बाद वो टेस्ट प्रश्न आपके फिनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये अरेंजमेंट हमने रात में इसलिए कर रखा है क्योंकि बहुत पेरेंट्स का मोबाइल बहुत बच्चे यूज़ करते, तो रात में वो 1 घंटे में आराम से टेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत आपको टेस्ट में नहीं होगी। अब टेस्ट के लिए ये ज़रूरी है, कृपया ध्यान दें, मोबाइल ऐप पर अब जो आपको 11 के बच्चों का टेस्ट जाएगा वो 2 रूपों में जाएगा। ग्रुप 1 के टेस्ट वो होंगे जो आपके एकदम टॉपिक जैसा एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। उसमें हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपके पास होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम ग्रुप नंबर 2, इसलिए जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों ने क्लास 11 में एडमिशन लिया या जो नहीं लिए हैं, कृपया वो इस नंबर पर कॉल करके भैया से डिटेल्स ले लें। हमारा फी स्ट्रक्चर सिंपल है, 300 रुपीज़ पर मंथ है, और जिसमें आपको मंथ में मिनिमम 20 वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगे। मंथ में आप चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 2 का टेस्ट हमारा अच्छा टेस्ट, ये अब हम स्टार्ट कर रहे ग्रुप नंबर 2 का टेस्ट। ग्रुप नंबर 2 में आपके पास 25 प्रश्न होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। इसमें कई प्रश्न ऐसे होंगे, कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें मोर देन 1 आंसर्स आर करेक्ट, एक से ज़्यादा आंसर सही है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। जो लोग करेक्ट मारेंगे, करेक्ट आंसर देंगे, उनको +4 मिलेगा। जो लोग रॉन्ग आंसर मारेंगे उनका -1 होगा। और ये जो टेस्ट नंबर 2 है ये बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग जेई का और या नीट का प्रिपरेशन करते हैं उनको बहुत मदद करेगा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर टेस्ट NCERT ओरिएंटेड हैं। NCERT पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते जा रहे हैं। ये कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जो हमारे पास ग्रुप 1 के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप 2 के भी हैं। आप ध्यान से एक एक करके देखते चलें। फर्स्ट, हम कोई भी कंपाउंड या आयन आपको दे देंगे और उसमें हम किसी भी एलिमेंट के लिए पूछेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करें। तो ये काम आप बहुत फुर्ती में कर लेंगे और हम करवा भी चुके हैं। कार्बन का निकालना है x, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन +1 × 12 + 12 -2 × 6 -12, कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0, 6x = 0, x = 0/6, E = 0। उसमें आप आराम से सेलेक्ट करके आगे बढ़ते जा सकते हैं। नेक्स्ट आइए। इसी तरह से एक कंपाउंड दिया गया, इसमें डिमांड किया गया, बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जिसका निकालेंगे +x, पोटाशियम का +1, ऑक्सीजन का -2 × 3 = -6, Cl का -1 = 0, x = +6। द आंसर विल बी एकदम इजी पार्ट। इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर इसमें पूछा गया एक छोटा सा रिडॉक्स का थ्योरी है,
एक आयन है X-1, अच्छी बात है। कहता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो याद कीजिए, पढ़ा चुके, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो X पर पहले से कितना चार्ज था? -1। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण क्या चार्ज बना? +2। दोनों को ऐड कर दीजिए तो चार्ज कितना हो गया? +1। +2 - 1 = +1। द आंसर विल बी सी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर आगे का प्रश्न देखेंगे। इसमें नाइट्रोजन का मांगा जा रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गौर करिए, नाइट्रोजन का अस्तित्व 2 जगह अलग अलग है। तो यहां हो गया NH4NO3। हम जानते हैं नाइट्रेट का कितना होता? -1 और अमोनियम का कितना होता? +1। अगर नहीं पता तो अगर ये -1 तो ये +1, या ये +1 तो ये -1। इसमें n का निकालना है, +x +1 × 4 +4 = +1। चार्ज डाल दीजिए। x = +1 - 4, x = -3। फिर नेक्स्ट आइए, नाइट्रोजन का निकालना है। x -2 × 3 - 6 = -1, x = -1 + 6, x = +5। गौर करिएगा, आंसर विल बी सी। ध्यान से ये टॉपिक बताया जा चुका, खाली बस मॉडल क्वेश्चंस डिस्कस करना है और तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। टेस्ट का डेट हमने बता दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको पूरा डिटेल्स टेस्ट का डाल देंगे। अपने समय में टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ग्रुप 1 है उसमें हिंदी में भी प्रश्न रहेंगे, ग्रुप 2 में सिर्फ इंग्लिश में प्रश्न होंगे। गौर करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पढ़ा चुके थे। एजेंट लगने पर डेफिनेशन उल्टा होता, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप किसका डेफिनेशन लिखेंगे? रिडक्शन का। चेक कर लीजिए रिडक्शन का डेफिनेशन कौन सा करेक्ट है। रिडक्शन का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का डेफिनेशन आपको खोजना है, दिस इज करेक्ट। इसमें फिर बदल देंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है, कौन सा रिडक्शन का है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमारे पास प्रश्न तैयार हैं। आइए, इसमें एक कंपाउंड दिया गया, हम ये भी आपको बता चुके। इसमें कहा गया, बताइए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जिसका निकालेंगे +x। F का -1 × 4, NH4 अमोनियम का +1 × 2, कोई चार्ज नहीं, कंपाउंड 0। x - 2 = 0, x = +2, आंसर विल बी ए। बस एकदम आराम से पैटर्न देखते चलिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां पूछा जा रहा, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस। याद कीजिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285। याद कीजिए, ये क्या हो गया? नॉन मेटल। याद होगा ऑक्सीडेशन नंबर में हम बताए थे, एक होता था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, एक होता था मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप रेडॉक्स का पूरा क्लास नहीं देखे। 2-3 दिनों का समय दीजिए, टोटल रेडॉक्स का सारा लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे। 4 दिनों में डबल 2-2, 3-3 करके आप उसको कंप्लीट करें। हल्का टॉपिक है, रिवीजन अपना करते रहेंगे। तो गौर करिएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर = प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मिनिमम = वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 = -3। तो इसका रेंज कितना होगा? -3 to +5, -3 to +5, द आंसर विल बी। तो इस तरह हम अलग अलग एलिमेंट का, सल्फर का, क्लोरीन का, अलग अलग एलिमेंट का हम आपसे रेंज मांग बैठेंगे, संभालिएगा। फिर अगला पॉइंट हो गया, ये कहा जा रहा है एक आयन के लिए बताइए S4O6 2- में बताइए S का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जिसका निकालेंगे x।
4 है 4x -2 इंटू 6 -12 आयन है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज 4x इज इक्वल टू -2 + 12 4x इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 2.5 प्लस। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सारे प्रश्नों को। फिर इस जगह पर कहा जा रहा एक मेटल है M, अच्छी बात है, वो डाइवैलेंट है मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता। तो कहता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। हम जानते हैं क्लोराइड का -1 फार्मूला बनाना आप स्कूल में सीखे होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा बेसिक क्लास 4 देख लीजिएगा तो फार्मूला बनाना आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 से, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ये हो गया +2 -2 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका मतलब M के नीचे 1 लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं लिखा गया, ऑटोमेटिक 1 है। और Cl के नीचे आप क्या देंगे, Cl के नीचे 2 देंगे, फार्मूला हो गया MCl2, द आंसर विल बी B। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे प्रश्नों को। फिर नेक्स्ट आप आइए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल। निकेल निकालना है, या नाइट्रोजन भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, निकेल निकालना है तो गौर करिएगा। इस जगह पर एकदम इजी, डायरेक्ट आप नाइट्रेट का जानते हैं, नाइट्रेट का कितना होता -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। ऑटोमेटिक है, निकेल का कितना होगा +2, यहीं से निकाल लिए। अगर कुछ को लगे जो नहीं हम नहीं ठीक से समझ पा रहे तो वो कृपया डिटेल लेकर बढ़े। ये कंपाउंड है, निकेल का निकालना है x, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर नाइट्रोजन 2 इंटू n, लेकिन याद रखिएगा जिसके नाम में 8 लगता है, पढ़ा चुके, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता। यहाँ n का -3 नहीं लिखिएगा। ये हो गया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 725, तो याद कीजिए 5 इंटू 2 इज इक्वल टू +10। उम्मीद है ये समझ पाइएगा, +5 इंटू 2 इज इक्वल टू +10। ऑक्सीजन का याद होगा -2, -2 3 इंटू 2 6, 6 इंटू -2 -12, ऐड करने के बाद 0, x इज इक्वल टू +2। ये बहुत लोग अभी ये रिवीजन हो सकता है नहीं किए हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कृपया पीछे का वीडियो देख लेंगे। जिसके नेम में 8 लगा हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है। इस तरह कुछ कुछ प्रश्न जो होते ध्यान देते चलेंगे उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आइएगा, कहता है एक मेटल है जो ट्राईवैलेंट है, मतलब ट्राई मतलब 3, वैलेंसी +3। कहता है उसके नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ। याद कीजिए नाइट्रेट का -1 स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारिए, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। हमारे पास अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप 1 फॉर हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड, ग्रुप 2 फॉर CBSE। तो आप आराम से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये पूरा अलग अलग ग्रुप में जा रहा। तो यहां जैसे ही तो M के नीचे 1 नहीं देना, NO3 का होल 3, तो ऑटोमेटिक है द फॉर्मूला, द आंसर विल बी CmNO3 का होल 3। नेक्स्ट आइए, इसमें कह रहा बताइए कोबाल्ट का कितना होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे +x। यहां हो गया NH3, याद कीजिए NH3 एक कंपाउंड है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये हो गया 6 इंटू 0। और किसी भी आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के इक्वल होता, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया +3। उम्मीद है आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए, इसमें पूछा गया x2 माइनस है, -2 है, अच्छी बात, उसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो याद कीजिए जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस बनेगा, पढ़ा हुआ है, याद कीजिए। कोई भी एलिमेंट अगर n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो उस पर कौन सा चार्ज बनेगा, n-।
बस यही चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये हो गया पहले से 2 - 3 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण 3 और ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज कितना हो गया -5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इज इक्वल टू -5। ध्यान से देखते चलेंगे। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इट इज ए गुड क्वेश्चन। कहता है एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन हो रहा X के द्वारा, Y के द्वारा, Z के द्वारा। X का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Y का +1 है और Z का -2। कंपाउंड अलर्ट, हम जानते हैं कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर इन तीनों को जोड़कर कोई भी कंपाउंड बनता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। अब तुरंत चेक करते चले, XYZ यहां से लेते चले +2, फिर यहां से Y लीजिए +1, यहां Z लीजिए -2। क्या ये ऐड करने के बाद 0 हुआ? नहीं, आंसर रॉन्ग। फिर आइए यहां X पर ये चार्ज बने, इस तरह से देखते जाइएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। X Y 2 Z है, X का कितना +2, Y का +1 × 2 इज इक्वल टू +2, टोटल कितना +4, Z का कितना -2, +4 - 2 क्या 0 हुआ? नहीं, कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी रॉन्ग। फिर आप नीचे आइए X Y 2 Z 2, ध्यान दीजिएगा X का +2, इसको डिलीट कर दे, X का +2, Y का +1 × 2 +2, टोटल कितना +4, ये कितना -2 × 2 इज इक्वल टू -4, ऐड करने के बाद 0, मतलब सर आपका आंसर करेक्ट। नीचे भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसमें क्या चेक किया जाता है, किस फॉर्मूला के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आइए, फिर ये उसी तर्ज का क्वेश्चन है। कहता है X2 - -2 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ध्यान देते चलिएगा, इसने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अच्छी बात है। आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस पर पहले से चार्ज कितना था, पहले से चार्ज था -2, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण +4, दोनों को ऐड कर दीजिए तो +2 इज इक्वल टू आंसर। पूरा ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत मजेदार टेस्ट पेपर दे रहे हैं। जैसा चूंकि आप दोनों टेस्ट पेपर नहीं दे सकते, मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर आपका सपोर्ट करेगा, या तो आप ग्रुप 1 दे सकते हैं या ग्रुप 2। ग्रुप 2 में निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा कम नंबर भी आएगा तो टेंशन नहीं रखिएगा। अब यहां पर कहा गया बताइए Fe का कितना पढ़ा चुके, जिसका निकालेंगे X +1 × 4 +4 -1 × 6 -6 इज इक्वल टू 0, X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है समझ पाइएगा जो आपका सॉल्व करते जा रहे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक मेटल है जो डाईवैलेंट है, मतलब +2, डाई मतलब 2। बताइए उसके फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होगा। फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर याद कीजिए -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन × 3 × 2, ऐसे तिरछा तिरछी चले जाइए। फॉर्मूला हो गया M3PO4 का होल 2, M3PO4 का होल 2, द आंसर विल बी सी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलें। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें आप बताएं NaAuCl4 में Au का निकालना है X, Na का +1 -1 × 4 -4, इट इज ए कंपाउंड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0, X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू बी आंसर। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे पास यहां आइए। कहता है एक मेटल है मोनोवैलेंट, मोनो मतलब 1, वैलेंसी +1। कहते हैं बताइए उसके सल्फेट का
मेटल सल्फेट का क्या फार्मूला होगा? हम जानते हैं SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2। ये पूरा का पूरा रेडॉक्स पढ़ा चुके हैं। रेडॉक्स में यू हैव टोटल 13 लेक्चर्स। जो लोग नया एडमिशन ले रहे हैं वो लोग कृपया 13 लेक्चर का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होगी आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम उसका जवाब दे देंगे। अब आप ध्यान दें, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 क्रॉस multiplied by 1, the formula will be M2SO4 whole 1 नहीं लिखा जाता, the answer will be B। नेक्स्ट आइए, कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। नाम हो गया इसका पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 में O का निकालना है, +X 2 ऑक्सीजन 2X K का +1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। उम्मीद है ये सीरीज आपको ठीक लगा होगा, पैटर्न का अंदाजा लग गया। सफिशिएंट टाइम देंगे। अगर आपकी तैयारी धीरे धीरे है तो कृपया आप ग्रुप 1 चुने, ज़्यादा मार्क्स आएगा तो हम खुद ही आपको बोल देंगे ग्रुप 2 में शिफ्ट करने के लिए। और जिनकी तैयारी अच्छी है, अच्छा समझ में आ रहा, वो कृपया ग्रुप 2 के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।